दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, यानी कि इतिहास के फादर किसे कहा जाता है, इतिहास का जनक कौन है। तो दोस्तों इतिहास का जो जनक है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। और वहीं बात करें दोस्तों जीव विज्ञान की अगर बात करते हैं तो जीव विज्ञान के जनक है दोस्तों अरस्तु। वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेमार्क जो है दोस्तों, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था लेमार्क ने। तो इतिहास के पिता है हेरोडोटस, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हेरोडोटस। और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु, वनस्पति के थियोफ्रेस्टस और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक है लेमार्क। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों सिंधु घाटी के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सन 1921 में इसकी खोज की थी रावी नदी के किनारे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। और दोस्तों ये जो स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, वो पाकिस्तान में स्थित है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो दोस्तों राजस्थान में जो है कालीबंगा, आपने नाम सुना होगा कालीबंगा का। इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ जो कि राजस्थान में स्थित है। और गुजरात में क्या स्थित है दोस्तों, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। तो ये जो इनसे संबंधित फैक्ट थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, वो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 18 संख्या है। और वेद की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो कुल वेद हो गए आपके 4। वहीं अगर उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद की संख्या है दोस्तों 108। उपनिषद की कुल संख्या है 108, पुराणों की 18। और वेदांगों की अगर बात करते हैं तो वेदांगों की संख्या है 6। वेदांग, यहाँ पर वेद है और यहाँ पर वेदांगी, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। और 16 जो है दोस्तों ये है संस्कार। हिंदू समाज में जो कुल 16 संस्कार होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए कि हिंदू जो धर्म है उसमें कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कुल वेदांगों की संख्या है 6, कुल वेद है 4, संस्कार है दोस्तों कुल 16, पुराण है कुल 18 और उपनिषद है कुल 108। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल पुराणों की संख्या है 18। इसका जो राइट आंसर है वो है 18। बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और सबसे नया वाला जो वेद है दोस्तों वो है अथर्ववेद। और ऋग्वेद में जो कुल 1028 सूक्त हैं, सूक्तियाँ जो कि कहते हैं हम, सूक्त है 1028 ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना है। सबसे नया है अथर्ववेद। और सामवेद जो है दोस्तों ये किस पर आधारित है, ये संगीत पर आधारित है। भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं इसको, सामवेद को। और यजुर्वेद जो है दोस्तों ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ये जो है इसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। सबसे प्राचीनतम वेद है दोस्तों ऋग्वेद, 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद में जो है दोस्तों गद्य और पद्य में लिखा गया है। सबसे नया वेद है अथर्ववेद और इसमें
जादू टोना भी इसमें बताया गया है अथर्ववेद में। और सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहते हैं इसे, सामवेद को। तो ये है इससे संबंधित तथ्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीनतम स्मृति की अगर बात करते हैं तो वो है मनुस्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति है दोस्तों मनुस्मृति। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे प्राचीनतम स्मृति है मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। तो दोस्तों जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और मृत्यु की अगर बात करते हैं दोस्तों, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और सबसे पहला उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था दोस्तों? वो दिया था सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने जो है सबसे पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? वो सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो दोस्तों वो दिए थे श्रावस्ती में। ये जो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, पहला उपदेश सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित है कि ये सारे उपदेश जो है पाली भाषा में दिए गए हैं। पाली भाषा में, क्योंकि जो है महात्मा बुद्ध इन्होंने जो सभी उपदेश जो दिए हैं ये पाली भाषा में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगति की। तो दोस्तों ये जो है राजगृह यहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगति। और दूसरी हुई थी दोस्तों वैशाली में, और तीसरी हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कश्मीर में। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं और इनका क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। और दोस्तों पहली जो बौद्ध संगति हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि शासक कौन था? तो दोस्तों वो था अजातशत्रु के समय में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कालाशोक के समय, कालाशोक शासक था उसके समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों अशोक के समय। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कनिष्क के समय में जो है बौद्ध संगति हुई थी। ये तो चारों बौद्ध संगतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के समय और चौथी कनिष्क के समय में चारों बौद्ध संगतियाँ जो है संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? हिजरी संवत की शुरुआत हुई दोस्तों 622 ईस्वी पूर्व में, यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 622 ईस्वी पूर्व। ये है दोस्तों हिजरी संवत। हिजरी संवत जो हुई थी शुरुआत वो हुई थी 622 ईस्वी पूर्व में। और दोस्तों शक संवत की अगर बात करते हैं, शक संवत तो उसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी पूर्व में। और विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था वो हुई थी 57 ईस्वी पूर्व में। और अभी जो आपके दोस्तों कैलेंडर होता है भारतीय कैलेंडर जो है दोस्तों वो किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों वो है शक संवत पर आधारित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो भारतीय कैलेंडर है वो किस शक पर आधारित है, यानी कि संवत पर आधारित है। तो शक संवत पर आधारित है जिसकी शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और अगर विक्रम संवत की बात करते हैं 57 ईस्वी पूर्व, हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24वें थे महावीर, यानी कि
अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। और अगर पहले तीर्थंकर की बात करते हैं पहले, तो वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय ऋषभदेव को दिया जाता है। और अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें महावीर स्वामी थे। और 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी हैं। पहले थे ऋषभदेव, 24वें यानी कि अंतिम महावीर स्वामी, और 23वें थे पार्श्वनाथ। और इन पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है दोस्तों वो है सांप। ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पावापुरी में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है पावापुरी। जन्म की अगर बात करते हैं दोस्तों तो वो हुआ था पावापुरी में। मृत्यु वैशाली में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों पावापुरी में और मृत्यु हुई थी वैशाली में। और प्रथम प्रथम जैन संगति की बात हो रही है। प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और द्वितीय जैन संगति ये हुई थी वल्लभी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और द्वितीय हुई थी वल्लभी में, जो देवार्दी देवश्रमण थे उनके समय में। क्वेश्चन नंबर 12, मगध राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मगध जो राजवंश था उसकी राजधानी थी गिरिब्रिज यानी कि राजगृह। और इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो बृहदत्त। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, मगध वंश की राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। और कांचीपुरम दोस्तों ये भी बहुत ही जाना पहचाना नाम है। ये जो राजधानी थी ये पल्लव वंश की राजधानी थी। पल्लव वंश जो है उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? सिंहवर्मन जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। वैशाली जो थी दोस्तों वो शिशुनाग वंश की राजधानी थी, शिशुनाग। और इसका जो संस्थापक था वो दोस्तों वो था सिमुक। वैशाली जो है शिशुनाग वंश की राजधानी थी, संस्थापक सिमुक। कांचीपुरम जो दोस्तों पल्लव की राजधानी थी सिंहवर्मन। और मगध वंश जो है दोस्तों पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना की थी। वहीं अगर बात करते हैं सिमुक की, सिमुक जो था इसने कौन से वंश की स्थापना की थी दोस्तों? सातवाहन वंश जो था उसकी स्थापना की थी सिमुक ने। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम आता है यहाँ पर दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग जो था उसने कौन से वंश की स्थापना की थी? राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। और विजयपाल ने चोल वंश की। वैसे नाम से पता हो रहा है विजयपाल ने चोल वंश की। तो हर्यक वंश का संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार। और दंतीदुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट वंश जो है उसका संस्थापक था दंतीदुर्ग। और सातवाहन उसका जो संस्थापक था सिमुक। और चोल का था विजयपाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सिकंदर और पोरस इनके बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या था? दोस्तों इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो था हाइडो स्पीच यानी कि विस्तृतता का युद्ध। ये बहुत ही फेमस युद्ध है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था हाइडो स्पीच यानी कि विस्तृतता का युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइडो स्पीच का युद्ध। खानवा की अगर युद्ध की बात करते हैं तो दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किनके बीच में हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। किनके बीच में? शेरशाह सूरी और
हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और वहीं बात करते हैं प्लासी का युद्ध, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच की अगर बात करते हैं तो हाइडो स्पीज यानी कि विस्तृतता का युद्ध भी कहते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच 1527 में। चौसा की अगर बात करते हैं 1539 में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये विविध का क्वेश्चन भी है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों विविध जो लुसेंट जीके होता है उसका भी है प्लस हिस्ट्री का भी है। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। और भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और भारत का तोता ए हिंद भी कह सकते हैं, वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को, मैकियावेली जो कि इसका राइट आंसर है वो है चाणक्य, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, और भारत का तोता यानी कि तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात हो रही है, वो सभी क्वेश्चन में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? दोस्तों वो था मेगास्थनीज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसी ने जो है इंडिका नामक बुक लिखी थी। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक बुक लिखी थी। और वेनसांग जो है दोस्तों ये आया था हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया था। और डायोनीसियस जो आया था दोस्तों ये आया था अशोक के शासनकाल में आया था डायोनीसियस। और विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था? आप सभी को पता होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था विलियम हॉकिंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और इसी ने जो है इंडिका नामक बुक लिखी थी। इंडिका नामक बुक इसी ने लिखी थी। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, डायोनीसियस अशोक के शासनकाल में आया था और विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो ये जो 4 क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों गृह त्याग की घटना कहलाती है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण को महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है नाम दिया गया है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों उसको नाम दिया गया है महापरिनिर्वाण। और उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो उसको नाम दिया गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु महापरिनिर्वाण, गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, और प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था जो उसको नाम दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? वो दिया था सारनाथ में। और सर्वाधिक की बात करते हैं तो दोस्तों सर्वाधिक दिए थे श्रावस्ती में, सबसे ज़्यादा दिए थे श्रावस्ती में। और पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा की खुदाई कब हुई? दोस्तों मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि हड़प्पा की खुदाई हुई सन 1921 में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1921। और कौन सी नदी के किनारे दोस्तों खोज हुई इसकी? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस को समर्पित है, यानी कि किस देवता को समर्पित है?
दोस्तों गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को यानी कि सावित्री को समर्पित है। तो आपको एग्जाम में सावित्री भी देखने को मिलता है तो वो टिक कीजिएगा, सूर्य देवता अगर देखने को मिलता है तो वो टिक कीजिएगा। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। और दोस्तों गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। और गायत्री मंत्र के जो रचिता कौन है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचिता कौन है दोस्तों, वो है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। दोस्तों बृहत स्नानागार की अगर बात करते हैं तो दोस्तों बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो है बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है। और ये जो है सरकोतड़ा यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े के अवशेष जो कह सकते हैं आप उसको, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सरकोतड़ा। और कालीबंगा और लोथल यहाँ से इन दोनों जगहों से मनके बनाने के जो कारखाने होते हैं दोस्तों वो प्राप्त हुआ है। यानी कि बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से और इन दोनों से प्राप्त हुए मनके बनाने के कारखाने और सरकोतड़ा से घोड़े के अवशेष। और एक बात और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूँ कि बृहत स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, एक और इसके अलावा कांस की मूर्ति, कांस की नर्तकी यानी कि डांस करती हुई नाचती हुई एक कांस की मूर्ति मिली है, कांस की नर्तकी, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं। बहुत ही वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जारी करने वाले थे हिंदू यूनानी। इन्होंने जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। और इसके अलावा सबसे शुद्ध सिक्के, सोने के सबसे शुद्ध सिक्के किसने जारी किए हैं दोस्तों, वो किए कुषाणों ने। सबसे शुद्ध सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण। और सर्वाधिक सिक्के कब जारी हुए दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के कब जारी हुए दोस्तों, वो है गुप्त काल में। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। शुद्ध अगर सिक्कों की बात आती है, सोने के सिक्कों की, कुषाणों ने किए सर्वप्रथम, हिंदू यूनानियों ने किए सर्वाधिक गुप्त काल में। तीनों क्वेश्चन जो है फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख जो है कौन सा है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा शिलालेख है 7वां शिलालेख। और सबसे अंतिम शिलालेख है दोस्तों, सबसे अंतिम शिलालेख, यानी कि कुल 14 शिलालेख थे तो अंतिम शिलालेख हो जाता है 14वां। और पहला शिलालेख जो दोस्तों उसमें पशु बलि को अपराध माना गया है, पशु बलि को की यानी कि निंदा की गई है पहले शिलालेख में। और 13वां जो शिलालेख है दोस्तों, शिलालेख क्रमांक 13, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन शिलालेख 13 में। तो दोस्तों इससे हो जाता है कलिंग, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। और ये जो है सबसे बड़ा है 7वां। और इसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि यानी कि उसमें अवैध माना गया है। और जो है लास्ट है दोस्तों वो है 14वां नंबर का शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अशोक ने निम्न में से किस नगर की स्थापना की है। अशोक ने निम्न में से किस नगर की स्थापना की है, तो दोस्तों अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। राजा अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है। जयपुर की स्थापना की है सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने जो है जयपुर की स्थापना की है। और पाटलिपुत्र की स्थापना की है दोस्तों उदयन ने। वर्तमान में इसको पटना कहा जाता है। तो उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की। और आगरा की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर, ये महत्वपूर्ण नगर हैं और उनके संस्थापक हैं। सिकंदर लोदी दोस्तों आगरा की स्थापना की है। अशोक ने की है श्रीनगर की।
सवाई जयसिंह ने की हैं जयपुर की, और उदयन ने की हैं पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, और अंतिम शासक मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। संस्थापक तो सभी को पता है, लेकिन अंतिम शासक बहुत कम को पता है, तो वो था मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पुष्यमित्र शुंग जो दोस्तों, ये जैसा कि नाम से ही पता होता है, शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का। और कनिष्क जो एक महान राजा था, कनिष्क कुषाण वंश का एक महान राजा था, संस्थापक नहीं था दोस्तों, राजा था। संस्थापक था इसका कुजुल फड़नवीस, थोड़ा नाम अटपटा है, कुजुल फड़नवीस, ये इसका संस्थापक था। और इसका जो प्रसिद्ध राजा था दोस्तों वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अंतिम क्वेश्चन, रुपए का सिक्का पहली बार भारत में किसके शासनकाल में बनाया गया? दोस्तों रुपए का सिक्का जो सबसे पहले शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रुपए का सिक्का सबसे पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शाहजहां के शासनकाल में ढाला गया। और मुगल शासकों की ट्रिक है दोस्तों याद रखने की, उनको क्रम के हिसाब से BHAJ भाज A से B, ये ट्रिक है दोस्तों। B से हो जाएगा बाबर, A से हो जाएगा दोस्तों हुमायूं, A से हो जाएगा दोस्तों अकबर, J से हो जाएगा दोस्तों जहांगीर, और S से हो जाएगा दोस्तों शेरशाह, और A से हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब, और B से हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम शासक था। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये ट्रिक है भाज साहब, ये मुगल शासकों के जो शासक थे उनके क्रम की ट्रिक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो का पार्ट 2 जल्द देखने को मिले। तो हमारा चैनल दोस्तों एग्ज़ाम गुरु हिंदी, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।